प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। मंथन उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, 80 लोकसभा की सीटें और लोकसभा के चुनाव तकरीबन सिर पर। तो 3 बेहद खास मेहमान इस समय उत्तर प्रदेश से मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। पहला नाम, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर अक्रॉस इंडिया, अवनीश अवस्थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशासनिक सलाहकार इस समय मेरे साथ हैं। और अगला बेहद खास नाम असीम अरुण का, जो कि मंत्री हैं योगी सरकार में, सामाजिक कल्याण विभाग उनके पास है। और सबसे चौंकाने वाली इंफॉर्मेशन उनके बारे में यह है कि वो खुद आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर को बखूबी समझते हैं और जानते हैं। और तीसरा बेहद खास नाम, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश ओपी सिंह मेरे साथ है। और सबसे पहला सवाल अवनीश जी मेरा आपसे, कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक आपने उत्तर प्रदेश के होम डिपार्टमेंट को बतौर सेक्रेटरी संभाला और बहुत लंबा समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आपका गुजर चुका है। अब जब उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें पाने का लक्ष्य है और यही नारा है, तो मैं बतौर प्रशासनिक अफसर आपसे समझना चाहती हूं कि पिछले 7 साल में उत्तर प्रदेश में बदला क्या बेहतर हुआ? गरिमा जी थैंक यू। असीम जी, ओपी सिंह साहब, आपको बहुत बहुत प्रणाम। हम आपके सबके साथ काम कर चुके हैं, तो अच्छा लग रहा है कि हम लोग पूरी टीम के रूप में यहाँ हैं। मैं केवल ये बता सकता हूँ कि हम लोग जो है प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो पूरा विजन है देश के लिए और प्रदेश के लिए, उसके क्रम में जो कार्य कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम 2017 से जो कानून व्यवस्था का राज हमारे प्रदेश में स्थापित हुआ है, उसके बारे में कहना चाहूँगा कि चाहे वो कुंभ मेला हो, चाहे वो राम जन्मभूमि का शिलान्यास या उसका जो है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के या लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो जो हमारे नगरीय निकाय और जो हमारे रूरल इलेक्शंस हैं उनका कार्य हो, कोई भी ऐसा कार्यक्रम, कहीं भी ऐसा कार्यक्रम, कहीं भी किसी भी गांव देहात शहर में कहीं कोई व्यवस्था में कहीं जो है कठिनाई नहीं आई और प्रदेश पूरी तरह से दंगा मुक्त हुआ, कानून का राज रहा और जीरो टॉलरेंस टू क्राइम रहा। हर धार्मिक पर्व, हर धर्मों का धार्मिक पर्व बहुत सुकून से मनाया गया और इंडस्ट्री समिट, डिफेंस एक्सपो, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बृहद कार्यक्रम देश विदेश में जिनका नाम हुआ है। तो सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि ये एक सबसे बड़ा जो जीरो टॉलरेंस टू क्राइम का मुख्यमंत्री जी का एक मार्गदर्शन है और जो कानून का राज पूरे देश का, पूरे विश्व चाहता है कि हर समाज में लॉ एंड ऑर्डर के प्रति 100% कमिटमेंट और जो माफिया और गुंडे और बदमाश हैं उन पर पूरी सख्ती, 101% सख्ती ये की गई है। पहली बार प्रदेश में 68 योगी बड़े से। एक सवाल और मैं यहाँ पर टॉस कर देती हूँ आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे पहले सीएम हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड बनाया। अखिलेश यादव बामुश्किल 25-30 दिन उनसे कम रहे। तो जो यूएसपी है जिसके बदौलत आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश इस बार आपको 80 में से 80 दे दे, वो यूएसपी चाहती हूं मैं समझना आपसे। मुख्यमंत्री योगी की यूएसपी क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री जी का यूएसपी यह है कि एक ब्रॉड विजन उनका है, क्लियर कट उनका योजना है, डे टू डे, आवर टू आवर मॉनिटरिंग है। और मैं कह सकता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अगर कोविड ले लें, जो इस सेंचुरी का सबसे बड़ा चैलेंज था, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था, हमारे प्रदेश को कोविड को जिस रूप में मुख्यमंत्री जी ने आवर टू आवर, डे टू डे सभी लोगों के साथ, सभी मंत्रियों के साथ, सभी अधिकारियों के साथ उसको हैंडल किया, ये जो हैंड्स ऑन अप्रोच है, ये जो ब्रॉड विजन है और फिर उसके इम्प्लीमेंट करने की जो क्षमता है, यही मजबूती जो है हमारे प्रदेश में निश्चय ही फर्स्ट टर्म के लिए बहुत सक्सेसफुल रही है और सेकेंड टर्म में अब प्रदेश को 1 ट्रिलियन तक ले जाने के लिए, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट, रोजगार के लिए ये आगे काम बहुत मजबूती से आ रही है।
पूरा विश्व देख रहा है इसको। अवनीश जी, एक टारगेट है आपका 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और अभी थोड़े दिन पहले खुशखबरी भी आई उत्तर प्रदेश के लिए कि महाराष्ट्र के बाद जीडीपी शेयर में सबसे ज्यादा अगर कोई राज्य देता है तो वो उत्तर प्रदेश है। लेकिन यहां पर मैं ऐड ऑन कर देती हूं कि महाराष्ट्र और यूपी की जीडीपी शेयर में फासला बहुत ज्यादा है। तो ये जो आपका टारगेट है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी और नंबर 1 जीडीपी शेयर अक्रॉस इंडिया उत्तर प्रदेश बनेगा, ये कितना अचीवेबल है और कितना समय इसमें? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य था कि देश को 5 ट्रिलियन तक ले जाएं। उनका लक्ष्य है कि हम पूरे कंट्री को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी पर ले जाएं। जो अभी एस्टिमेट्स आ रहे हैं, ये लक्ष्य जो टाइम फ्रेम में होना था उससे पहले ही हो जाएगा। अच्छा। तो जहां पूरा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारा प्रदेश भी उसका कंट्रीब्यूशन, चूंकि पॉपुलेशन 20% से ज्यादा है, तो निश्चय ही यूपी का कंट्रीब्यूशन और बढ़ना चाहिए। यूपी जैसा राज्य अगर आगे बढ़ेगा तो जल्दी आगे बढ़ेगा। अब हम दूसरे नंबर पर हैं, 9.2% पर हमारा पूरा देश के कंट्रीब्यूशन का है। लेकिन अगर आप देखें जी, हर चीज में यूपी नंबर 1 आ रहा है। बैंकों के इन्वेस्टमेंट में 16% पूरे देश का यूपी में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो यूपी हर रूप में आगे बढ़ रहा है। मिल्क प्रोडक्शन हो, फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो, मिलेट्स का प्रोडक्शन हो, लाइवस्टॉक का हो, एग्स का हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। एमएसएमई हमारे पास 96 लाख से ज्यादा है। इंडस्ट्री में नए नए सेक्टर्स आ रहे हैं। निश्चित तौर पर अवनीश जी, और क्या इसमें ये कहना भी लाजमी हो जाता है, क्योंकि जिस डबल इंजन सरकार की बातचीत होती है तो उत्तर प्रदेश में मुखिया योगी आदित्यनाथ और यूपी को रिप्रेजेंट करने वाले बीजेपी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी, ये जितना भी उत्तर प्रदेश में जिस विकास की बात कर रहे हैं, जिस लॉ एंड ऑर्डर की मजबूती की बात आप कर रहे हैं, ये डबल इंजन की सरकार के चलते मुमकिन हुआ। मोदी क्योंकि यूपी को रिप्रेजेंट करते हैं, बनारस को। बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा कि जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में जो है एज एन एमपी जो है अपना पूरा कार्यकाल शुरू किया और एज अ प्रधानमंत्री देश में शुरू किया, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा 2 हाइलाइट्स इसी साल की हैं, 24 की, जहां 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन हुआ। पूरा टूरिज्म सेक्टर, पूरा श्रद्धालुओं का सेक्टर, आस्था, हमारे पूरे देश की पूरी जो संस्कृति है उस पर मेरे ख्याल से 500 साल बाद एक बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट हुआ है। और उसी के ठीक 1 महीने बाद लगभग 19 फरवरी को जो हमारा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4th हुआ है, उसमें 10 लाख करोड़ से अधिक और 14,000 से अधिक नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें 35 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। कहां कोविड में यूपी के लोग बाहर काम करने जाते थे, आज यूपी का कोई भी आदमी यूपी से बाहर नहीं जा रहा है। तो एक हमारे प्रदेश और अपने जिले में आसपास ही अपना रोजगार पा रहा है। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है।